मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मित्रों मैं आज आपको बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहा हूँ कि बुढ़ापे में पति पत्नी को ये दो चीज़ें बहुत सुखी बना देती हैं। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी ने माता सीता जी को बताया था कि इस कल्याणकारी कथा को समस्त मनुष्य जाति को सुनाया है। प्रभु श्री राम जी ने माता सीता जी के माध्यम से यह कथा मनुष्य जाति को सुनाया ताकि बुढ़ापे में समस्त मनुष्य जाति सुखी रहे। एक बार की बात है कि प्रभु श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान के पवित्र धाम चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर आराम कर रहे थे और मन में विचार करने लगे कि मनुष्य जाति के बुढ़ापे के विषय में बातचीत करने लगे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी के ध्यान में एक प्रश्न आया। तो माता जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जिसका मुझे उत्तर चाहिए। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे बताइए वह कौन सा प्रश्न है, क्या आपके मन में चल रहा है? मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर बताऊंगा। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि बुढ़ापे में पति पत्नी को कौन सी दो चीज़ें सुख देती हैं? तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। आपके इस प्रश्न के उत्तर को सुनने मात्र से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण तत्काल हो जाएगा, ऐसा मैं कहता हूँ। देवी सीता, मैं आपको बताता हूँ कि बुढ़ापे में पति पत्नी को वह कौन सी दो चीज़ें सुख देती हैं। इस विषय में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही कल्याणकारी बातें हैं। यह दो बातें ज़्यादातर हर किसी को पता नहीं होती, ना ही किसी से आपने सुना होगा। भगवान प्रभु श्री राम जी कहते हैं, देवी सीता, मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। कहावत है कि जवानी को देख बैठी भावे हैं, बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को आवे हैं। अर्थात बुढ़ापा और मौत अटल सत्य है। सभी पर बुढ़ापा भी आएगा और सभी की मौत भी होना निश्चित है। ऐसा अटल है, सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन देवी सीता, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता है, बड़े भाग्यशाली लोग ही को मिलता है। और जो बुढ़ापे में भी सुख शांति से रहते हैं वह लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ लोग पहले से व्यवस्था बनाकर जीते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होता है। और जो लोग व्यवस्था नहीं बनाते हैं उन्हें जीवन के इस पड़ाव में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके जीवन में बहुत कठिनाई आ जाती हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, मैं आपको बुढ़ापे में सुखी रहने के मूल मंत्र एवं कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूँ कि कौन सी 2 चीज़ें छोड़कर और 3 चीज़ अपनाकर आप बुढ़ापे में सुख शांति से रहेंगे। जो भी मनुष्य इन बातों का पालन करेगा निश्चित तौर पर उनका बुढ़ापा सुख और शांति में कट जाएगा। यह जानकारी समस्त मनुष्य जाति के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और अवश्य सुनना चाहिए। मनुष्य आज जवान है तो आज ना सही, परंतु जब बुढ़ापा सामने आएगा तो यह बातें आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। समस्त मनुष्य जाति को प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े हमेशा रहना चाहिए। आपने देखा होगा बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मनुष्य के सारे कर्म, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां असर छोड़ देती हैं। हाथ पांव काम करना बंद कर देती हैं। शरीर का साथ भी नहीं मिलता है। आँखों से भी कम दिखाई देना शुरू हो जाता है।
कानों से सुनाई भी नहीं देता है। जीभ पर स्वाद और किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं दिखता है। दांत भी साथ छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ों पर मन मचलता है परंतु नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे दांत नहीं हैं, स्मृति खत्म हो जाती है, याददाश्त धीरे धीरे कम हो जाती है, शरीर के अंदरूनी अंग भी सही से काम नहीं करते हैं। घर में बच्चे स्वयं निर्णय लेते हैं तो घर में बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता है। चेहरे पर झुर्री आ जाती हैं, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में बेटों की बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई घर से बाहर निकाल दी जाती है। तब प्रभु भगवान श्री राम जी कहते हैं, देवी सीता, मन में विचार करो, ऐसी हाल में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा, उनके मन में क्या चलता होगा कि जिस घर में मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई जोड़ करके घर बनाया था, बच्चों का भविष्य बनाया था, आज वही हमसे छीन लिया गया है। सोचो बुढ़ापे में कितना दुख होता होगा। जब वह घर का बुजुर्ग खाना पीना मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं हैं, तो उसे गुस्सा आता है और वह गाली देता है। सबसे बड़ा दुख बुढ़ापे में तो तब होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बढ़ जाता है, फिर उसका ख्याल करने वाला कोई नहीं, उसकी भावनाओं को समझने वाला भी कोई नहीं रहता है। सोचो कितनी विपत्ति में वह व्यक्ति गुजरता है, अकेला और दुखी महसूस करता होगा। परंतु यह कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख शांति के साथ व्यतीत कर लेते हैं। वह लोग क्या व्यवस्था बनाते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचिए, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त हो सकता है तो वह उसकी धर्म पत्नी है। वही उसका साथ हमेशा जो है सच्चे मन से देती है, और एक स्त्री का सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त कोई और हो नहीं सकता, तो वह उसका पति ही है। यह सच है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन की तरह हो जाते हैं। जीवन में लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों में प्रेम प्यार बहुत होता है, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं, बिना बोले बिना सुने एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं। बुढ़ापे में आकर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ख्याल करने की भावनाएं और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। तो मित्रों, बुढ़ापे के इस पड़ाव में आकर स्त्रियां पति की देखभाल इस प्रकार करती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। कहावत है कि ना बेटा ध्यान करेगा ना बेटी ध्यान करेगी, पत्नी से बना कर रखना वही देखभाल करेगी। तो मित्रों, हमेशा अपनी पत्नी का साथ दें। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो लाठी पत्नी ही बनेगी, और जब बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाता है तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देगा, और कोई नहीं आएगा ढूंढने के लिए, आपका ख्याल करने के लिए। इसलिए पति और पत्नी एक दूसरे से हमेशा जो है एक दूसरे का आदर मान सम्मान करें। यह बाहर वाला जब तक धन और पैसा है तब तक तुम्हारे साथ है, अंत में एक दूसरे का साथ पति पत्नी दोनों को ही देना पड़ता है। इसमें बिल्कुल सच्चाई है। बुढ़ापे में मनुष्य पराधीन हो जाता है, उसका कोई नहीं होता है, धीरे धीरे सब चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती हैं। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। बहू बेटे नाती पोते की अपनी अपनी ज़िंदगी हो जाती है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हो जाती हैं। बुढ़ापे में माँ बाप का कोई ध्यान नहीं देता, ना कोई उनकी सुनता है, सबका अपना अपना अलग जीवन होता है। इस अवस्था में कैसे सुख शांति से अपनी वृद्धावस्था को बिताएं। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, देवी सीता, मैं यही आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ। बुढ़ापे में एक व्यक्ति ऐसा ही ग्रस्त था, उसके पास बहुत चिड़चिड़ापन था, वह बात बात में गुस्सा हो जाता था, जबकि उसकी पत्नी समझती थी कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, परंतु वह मानता नहीं था। जरा सा नमक तेज हो जाए तो भोजन के थाली को फेंक देता,
कभी मिर्च ज़्यादा हो जाता तो गुस्सा करना शुरू कर देता, एक दूसरे पर दोष निकालना शुरू कर देता, बहुत गुस्सा उसके अंदर आ जाता है। इस व्यवहार से उसका परिवार परेशान हो जाता है, परिवार में क्लेश हो जाता है और इसी प्रकार हमेशा यही स्थिति रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि घर के सभी लोग सत्संगी थे। एक महात्मा जी के सत्संग में जाते थे तो एक दिन एक व्यक्ति बोला कि इनको भी ले आया जाया करो सत्संग में, हो सकता है सत्संग सुनकर इनका व्यवहार बदल जाए। तो घर वालों ने बोला ठीक है। तब घर वालों को बात समझ में आ गई तो बोले इनको भी गुरु जी के पास ले चलते हैं, उनको दुख बताएंगे, शायद इनका कुछ हल निकल जाएगा। रोज रोज की किचकिच से तो हो सकता है मुक्ति मिल जाए और घर में क्लेश खत्म हो जाए, सुख शांति आ जाए। तो फिर एक दिन घर वाले बड़े मुश्किल से उन्हें मना करके उस वृद्ध व्यक्ति को गुरु जी के पास, गुरु जी के शरण में ले गए। तो महात्मा तो बिना बताए ही सब जान लेते हैं। जब वह गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी सब जान गए कि यह लोग क्यों मेरे पास आए हुए हैं। तो गुरु जी देखते ही समझ गए कि उनके घर में क्लेश है, इसलिए घर में सुख शांति की तलाश में यह मेरे पास आए हुए हैं। और यह भी जान गए कि उनके घर में क्लेश का क्या कारण है, वह क्यों दुख से ग्रस्त हैं। और दुखी परिवार जब पहुंचा तो दोपहर के समय था। फिर वह सब पहुंचकर गुरु जी को प्रणाम करके वहीं बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर गुरु जी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे जो उनकी धर्मपत्नी का नाम था। अचानक गुरु जी की माता बोली कि प्रेम दीपक जलाकर लाओ, तो मुझे कुछ खोजना है। तो गुरु जी जब दीपक लाते हैं तो वह दुखी परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप उजाला है, तो दिया मांगने का क्या मतलब है, क्यों इनको जरूरत पड़ गई है। तो उस दुखी परिवार ने सोचा कि संत जी या तो मूर्ख हैं या फिर पागल हैं, भला सूरज की अच्छी खासी रोशनी में यह दीपक क्यों मांग रहे हैं, यह तो अजीब प्रकार के संत हैं। सभी लोग अपने मन में ऐसा सोच रहे थे। तब तक माताजी जलता हुआ दीपक लेकर आ गई। उन्होंने चुपचाप से दीपक को दे दिया और अंदर चली गई। फिर जब सब सोचने लगे कि उनकी पत्नी भी क्या खूब है, यह नहीं पूछा कि पागल हो गए हो क्या, दिन है, दोपहर का समय है, अच्छी खासी धूप उजाला है, क्यों दीपक जला रहे हैं, क्यों दीपक मांग रहे हैं। वह बुजुर्ग आदमी बड़ा आश्चर्य होकर सोचा कि मैं कहाँ आ गया पागलों के पास, यह संत जी तो सचमुच पागल हैं। साथ ही सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इसकी पत्नी भी है। यह पागल मेरे घर में सुख शांति लाएंगे, यह मेरे घर के कलेश को कैसे खत्म करेंगे, यह मेरा बुढ़ापा को सुखी कैसे करेंगे। उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था, परंतु उसने कुछ बोला नहीं, अपने गुस्से में बैठा रहा। तो गुरुजी उसके मन की बात जान गए कि यह गुस्से से फन आ रहा है, इसे बहुत ही गुस्सा आ रहा है और हमको पागल समझ रहा है, मन ही मन हमें गाली दे रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा। इस बेवकूफ़ी के लिए गुरुजी सब जान जाते हैं, परंतु बेपरवाह होकर वह दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए अपने बच्चों से बोला कि यह पागल हमारे जीवन में कैसे सुख शांति देगा, कैसे हमारा क्लेश दूर करेगा, कैसे हमको ठीक करेगा। हद तो हो गई, चलो यहाँ से, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे नहीं रुकना है, यहाँ मुझे नहीं चाहिए यह ज्ञान। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीता। तो फिर गुरुजी ने सुन लिया, बोले क्या बात है भगत जी, कोई दिक्कत है क्या, परेशानी है आपको क्या। तो बूढ़ा आदमी बनावटी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे और आपके दर्शन पा करके हम धन्य हो गए, अब हम जाना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। तब गुरुजी बोले, अरे भाई तुम हमारे पास आए हो, हमारे मेहमान हो, मेहमानों का सत्कार करना हमारा कर्तव्य बनता है,
बिना सत्कार के आप कैसे जाओगे? और उन्होंने माताजी को आवाज़ दिया तो माताजी तुरंत आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो गुरुजी बोले कि यह भक्त जी थोड़ा जल्दी में हैं, जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर के आओ। तो दुखी परिवार ने मना कर दिया, अरे नहीं गुरुजी, हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। परंतु गुरुजी बोले कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना मेहमानों का सत्कार के हम आपको कैसे जाने देंगे। तो बूढ़ा आदमी चुपचाप हो गया। तो पत्नी बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर के वापस आ गई। तो संत जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास खुद ले लिया। बाकी लोग वहीं पर चुपचाप बैठे रहे। तो जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने दूध के एक घूंट मारा तो दूध इतना नमकीन और कड़वा था कि उसकी उल्टी करने का मन हो गया। दूध में नमक ही नमक लग रहा था। उसका मन हुआ कि दूध को इस संत के सिर में फेंक दूं। उसका तो रोज़ का यही स्वभाव था, क्योंकि वह गुस्सा बहुत करता था। कभी उसे मिर्च ज़्यादा लग जाए तो खाने की थाली को फेंक देता था, कभी नमक ज़्यादा हो जाए तो भोजन की थाली को इधर उधर फेंक देगा। तो उसने गुरुजी को गुस्से से देखा। गुरुजी तो बड़े सहज भाव से दूध पी रहे थे, उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था। बुजुर्ग आदमी अंदर से जल गया पर बोला कुछ नहीं, परंतु वह मन ही मन बोला कि आज मेरा यह बालक मुझे यहाँ पर ले आया है, पर यह महात्मा तो सचमुच कोई पागल आदमी है। हद हो गई। और गिलास वहीं पर रख दिया और गुरुजी से बोले, संत जी आप आज्ञा दें, हम चलते हैं। तो कबीरदास जी बोले, शायद तुम कोई दुख लेकर आए थे, परंतु तुम अपने आने का कारण तो नहीं बताया। ऐसे कैसे जाओगे? कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं ज़रूर उसका हल निकालूंगा। कुछ निवारण मैं कर सकूं, ऐसा आप मुझे बताइए। बूढ़ा आदमी बोला, संत जी छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे? आए तो थे हम दुख ही लेकर, परंतु अब जा रहे हैं। हम सब देख लिए हैं, तुम्हारे बस में कुछ नहीं होने वाला है। और तो गुरुजी ने कहा, अरे जब दुख लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है, बताओ तो दुख क्या है, हो सकता है कुछ समाधान निकल जाए। तो बूढ़ा आदमी बोला, पूछते हो तो बात बात बता ही देता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम हमारे पास कोई हल होगा मेरे दुख का। जब गुरुजी ने बार बार पूछा तो उसे बूढ़े आदमी ने बोला कि सुनो, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब मुझे गलत कहते हैं। घर में बड़ा ही कलेश है, अशांति बहुत ज़्यादा है। मुझे अपने घर में शांति समृद्धि चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। परंतु आपकी मूर्खता देख करके मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आपके पास मेरे दुख का कोई निवारण नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और कलेश रहने का क्या कारण है, परंतु शायद अभी तुम समझे नहीं हो। तो गुरुजी ऐसा बोले तो वह बूढ़ा आदमी बोला, वह गजब की बात है, आपने हाल भी बता दिया, परंतु जब से हम आए हैं तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं बोला, पर कैसे बता दिया? तो संत जी बोले, सुनो, याद करो, जब तुम आए थे तो तुम्हारे सामने ही अपनी पत्नी से जलता हुआ दिया मंगाया था ना? उसने बोला, हाँ मंगाया था। गुरुजी कहते हैं कि मेरी पत्नी ने तुरंत मेरी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर के आई। उन्होंने यहाँ तक नहीं पूछा कि दोपहर है, फिर दीपक की क्या ज़रूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने बोला। कोई सवाल तो नहीं किया, कोई नोक झोंक तो नहीं हुई हमारे बीच में। बूढ़ा आदमी बोला, हाँ इसी का तो मुझे ताजुब है। तो गुरुजी बोले, उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध बहुत कड़वा था, इतना कड़वा था कि तुमसे पिया नहीं गया और आपने देखा हम इस कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। तो पता है क्यों? क्योंकि जब पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी तो अधिकार बनता है कि कोई सवाल जवाब नहीं किया तो हम भी कैसे कोई सवाल जवाब करते।
दीपक लाना हमारी आज्ञा का पालन था और हमारा धर्म समझा, तो हम कैसे पूछते कि दूध कड़वा क्यों है। हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, इस तरह हमने भी कोई प्रतिकार या किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया। इससे क्या समझें? इससे यह सिद्ध हुआ कि पति और पत्नी दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर मान सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे की बात को मानना चाहिए और एक दूसरे की बातों का सम्मान करना चाहिए। दोनों को प्रेम और विश्वास में रहना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करते हो। तो गुरुजी बोले कि तुम ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर के जगह पर नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है। तुम दो चीज़ों से बहुत परेशान हो और उसी के कारण तुम्हारे घर में बार बार क्लेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, अशांति रहती है। तब श्री प्रभु श्री राम जी कहते हैं, देवी सीता, गुरुजी कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीज़ों का त्याग कर देता है वही उसी व्यक्ति का जीवन जो है सुखी हो जाता है। और तब प्रभु जी कहते हैं कि यह दो चीज़ हैं, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए ज़रूरी है कि मनुष्य स्वाद और गाली को छोड़ दें, तो घर में सुख और शांति समृद्धि बनी रहेगी। बुढ़ापा सुखी होकर के बीतेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है, कितने भाव से, कितने मन से, प्रेम से और परिश्रम से भोजन बनाती है, तैयार करती है। गर्मी ज़्यादा हो, जो भी परिस्थितियाँ हो, उस समय बड़े भाव से भोजन बनाती है और हमें खिलाती है। कहावत है कि राज रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए, कभी गलती हो सके हो जाता है कि नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए, तो क्या हमें उस भोजन को फेंक देना चाहिए? क्या हमें उसका त्याग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि जैसे पत्नी ने, यह तुम्हारी पुत्र वधू ने या बहू ने इतनी मेहनत से, भाव से, प्रेम से भोजन को तैयार किया है, वो तो हमारा धर्म है उसे स्वीकार करना। और धोखे से नमक मिर्ची ज़्यादा हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए और उसे प्रेम के शब्दों में समझाना चाहिए। प्रेम में बहुत ताकत होती है, ना कि उसे गाली देकर उसके दिलों में हताशा पहुंचाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो दूसरे दिन वह मन से, भाव से भोजन बनाएगी और अभी हम ऐसे थाली ज़मीन पर फेंक कर मार देंगे तो सोचो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। एक तरफ अन्न का जो है अनादर होगा और एक तरफ जो है बहू अथवा पत्नी का अनादर होगा, तो क्या उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? भगवान श्री राम जी कहते हैं, देवी सीता, गुरु जी कहते हैं कि हरगिज नहीं, यहाँ उसे स्त्री का और अन्न का दोनों का अपमान होगा। हमें यह अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है, उस घर से लक्ष्मी, शांति, समृद्धि और सुख जो है दूर हो जाता है। इसलिए भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि इसलिए बुढ़ापे में हमें दो चीज़ त्याग देने चाहिए, पहले स्वाद और दूसरा गाली। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझ करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करें तो बुढ़ापे में कोई दुख नहीं होता है। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदायी होते हैं। तो उसे बूढ़े आदमी के परिवार को और ख़ास तौर से उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझ में आ गई, मेरे घर में अशांति क्यों बनी है। तो वह हाथ जोड़कर गुरुजी से क्षमा याचना करने लगा और बोला कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे पता नहीं था, क्या क्या सोचा आपके बारे में। मैंने जो भी आपके बारे में अनुचित वचन बोले, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा करें। गुरुजी, मैं आपके शरण में हूँ, आपने मेरा जीवन बदल दिया है और आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। गुरुजी ने उसको क्षमा कर दिया और बोले कि आज संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यहीं छोड़कर तुम जाओगे। संत जी बोले, सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना है तो इन दो चीज़ों का त्याग करो। भगवान श्री राम जी कहते हैं, देवी सीता, अब मैं आपको अंतिम चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। जिन तीन चीज़ों को हमेशा
अपने साथ रखना है। बुढ़ापे में कभी कोई दुख नहीं होगा। तो फिर बूढ़ा आदमी बोला कि मैं आज से ही स्वाद और गाली का त्याग करता हूँ। परंतु संत जी, वह 3 चीज़ कौन सी हैं जो मुझे अपने साथ रखनी चाहिए? कृपया आप बताने की कृपा कीजिए। तो फिर गुरुजी बोले कि जिनका जीवन में अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर रखता है। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहाँ पर हर इंसान सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियाँ पाने के लिए मनुष्य को बुढ़ापे तक किन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ता है, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बार धन का सदियों उपयोग है। धन ऐसी चीज़ है जो अपने और पराये के बीच का फ़र्क समझा देती है। जब तक आपके पास धन है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी इज्जत करते हैं, परंतु जब धन नहीं होता तो अपने साथ भी छोड़ देते हैं। यह दुख तो बुढ़ापे में और अधिक बढ़ जाता है जब आदमी ढलती उम्र में होता है। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे कार्यों पर खर्चा करना चाहिए और धन की बचत करोगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना हमेशा याद रखना चाहिए। और साथ ही ध्यानपूर्वक धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदायी होता है। दूसरी बात यह है कि अनुशासन अभ्यास से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। जो इंसान अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वह अपने लक्ष्य को हमेशा समय पर ही प्राप्त कर लेते हैं। शुरुआत से ही मनुष्य को अपने काम को सही समय पर सही तरीके से सही दिशा में जाकर के इन चीज़ों की आदत बना लेनी चाहिए, तो उसे बुढ़ापे में किसी भी प्रकार का दुख सहना नहीं पड़ेगा। समय के अनुसार खान पान तय, समय पर सोना जागना, व्यायाम, योगा, हर कार्य अपने निश्चित समय पर ही करने चाहिए, जो उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ता और सतमार्ग पर सदैव चलना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सबका भला करना चाहिए। जब आप सतमार्ग पर होते हैं तब आपके घर परिवार वाले साथ नहीं देंगे तो आपका साथ भगवान देंगे। आपके बुढ़ापे की लाठी ईश्वर बनेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीता, इस प्रकार से संत जी ने बताया कि बुढ़ापे में वह कौन सी 2 चीज़ें हैं जो सुख और शांति और समृद्धि देती हैं। भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से इस कल्याणकारी कथा को समस्त मनुष्य जाति के लिए कहा था। तो मित्रों, आप भी कथा सुने और कथा के माध्यम से जो भी कहा गया है इसका आप पालन करें और आपका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो। प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। नमस्कार।